भागवा को इस तरह ये लोग बिक दिया है, इस तरह बिक दिया है कि लोग इस पे बात तक कुछ दिन में करना छोड़ देंगे। क्योंकि भागवा देखिए, भागवा एक हिंदुओं का प्रतीक नहीं है, बौद्धिस्टों का है, क्योंकि उसको गौतम बुद्धों ने उनको धारण किया था। पठान मूवी और भागवा से है। कंट्रोवर्सी का कारण देखिए क्या है, इसमें कोई भागवा नहीं है, ये कारण है कि शाहरुख है, मुसलमान है। एक फिल्म जो पठान मूवी आता है, शाहरुख खान का पठान मूवी, जो आते ही कंट्रोवर्सी में घिर जाता है। कंट्रोवर्सी में क्यों घिर जाता है आप सबको पता है कि कुछ लोग उसमें कंट्रोवर्सी के कारण भगवा कलर बता रहे हैं, तो कुछ लोग सलमान का खान होना बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, दीपिका पादुकोण जी जो थी वो जामिया के वाले मामले में छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े गैंग में गई थी, इसलिए कंट्रोवर्सी के कारण है। तो हम हालांकि हमारे साथ कुछ युवा गण है, इनसे भी हम इस मामले पर बात करने का प्रयास करें। तो हमारे साथ रवि कटारिया है और दूसरा रमन है। तो आइए रवि कटारिया से पूछते हैं कि ये जो पठान मूवी है, इसमें आखिर कंट्रोवर्सी का कारण क्या है? देखिए सर, बात ये नहीं है कि पठान मूवी और भागवा से है। कंट्रोवर्सी का कारण देखिए क्या है, इसमें कोई भागवा नहीं है, ये कारण है कि शाहरुख है, मुसलमान है, मैंने खान है, इसीलिए ये लोग कंट्रोवर्सी में घेर करके बता रहे हैं। और शुरुआती दौर में मैं आप लोग को आपको ये भी बता दूं, आपकी टीम को ये भी बता दूं कि अक्षय कुमार भूल भुलैया अभी मूवी आया था, अब बहुत वो भी चर्चित रहा, उस पर भी थोड़ा सा बात हुआ था, लेकिन उसमें राम जैसी राम लिखा हुआ है कपड़ा में, भागवा है, इतनी तांडव कर रही है लड़कियां उसमें की जो हीरोइन है, ये बहुत अच्छे से मजा ले रहे हैं, लेकिन इसमें इन लोगों को कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है। यहाँ इनको भागवा नहीं दिखता। देखिए भागवा को इस तरह ये लोग बिक दिया है, इस तरह बिक दिया है कि लोग इस पे बात तक कुछ दिन में करना छोड़ देंगे। क्योंकि भागवा देखिए, भागवा एक हिंदुओं का प्रतीक नहीं है, बौद्धिस्टों का है, क्योंकि उसको गौतम बुद्धों ने उनको धारण किया था, ना ही कि सिर्फ हिंदू। अगर बात होता है कपड़े पे, पहनावा पे, तो क्या बताइएगा, अगर ईसाइयों को बोला जाए तो वो कहेगा कि हमारा व्हाइट पेंट करना बना है, ऐसा फिल्म ना करे तो होगा नहीं। अब आप अक्षय कुमार को नहीं रोकिएगा, अपने सांसद निरहुआ को नहीं रोकिएगा, वो लोग पहना कर चढ़ा कर वीडियो बनाता है। और रवि किसान जो है अभी बहुत माने कि बोल रहे हैं, का कभी देखे हैं का बोलना चाहिए। ये गाना था इनका, माने 2011 में इनका मूवी आया था, उसमें है, आपको वीडियो भेज देंगे, आप दिखा दीजिएगा कि ऐसे किया, ऐसे तांडव कर रहे हैं। सही बात। जो एमपी के जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी भागवा का विरोध कर दिया। और यहाँ के योगी जी है, जो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो क्यों भागवा का विरोध करो, तो राजनीतिक पार्टी है ना। देखिए सर, आपको बता दें कि माने कि आप बीजेपी से आप भागवा को कंपेयर कीजिएगा तो मुझे माने कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि भागवा की बात करते हैं, जब आपको एक क्लिप भेजेंगे उसमें मोदी जी कहते हैं एक भाषण में जाकर कि मैं तो पठान के बच्चा हूं, तो उस समय भागवा बदनाम नहीं होता है। भागवा बांध कर कहते हैं मैं पठान के बच्चा हूं, तो ये लोग कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। देखिए भागवा पर ये लोग तिरछी राजनीतिक बना रखे हैं और राजनीतिक ऐसे कर रहे हैं कि देखिए हिंदू अपने देश में बात करें, भारत की बात करें, सब जगह रोजी रोटी की बात होती है, शिक्षा की बात करती है, लेकिन आज हमारे देश में रंग पे बात होती है, जाति पे बात होती है, धर्मों पे बात होती है, कपड़े पे बात होती है, पहनावे पे बात होती है, ना ही शिक्षा पे बात होती है, ना ही स्कूल पे बात होती है, ना ही हॉस्पिटल पे बात होती है, हमारे देश की जीडीपी पे बात नहीं होती है। यहाँ पे नेता नहीं बोलते हैं। देखिए बोलते हैं क्या, अगर अभी तुरंत की घटना आप रहते हैं, अभी माने कि पटना में एक यादव समाज की बेटी थी, एक मुसलमान ने उसको मारा, उसको फांसी होना चाहिए, मैं उसमें मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन वहां भगवाधारियों ने पहुंच गया, राजनीतिक रोटी खिसकने के लिए पहुंच गया, वहां पे यादव को तोड़ने के लिए पहुंच गया है वहाँ पे। लेकिन यहीं पे बोलते हैं, यहाँ पे चंपारण में, कटिहार के जिले में, वहाँ पे एक 7 आदमियों को मार दिया जाता है, निरट्ठे हथियारों से मार दिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। आज माने संविधान लागू है, जिस भारत में संविधान को मानने वाला वो बोलता है अपने आप को बीजेपी या आरएसएस की हम लोग संविधान को मानते हैं, आज वो वहाँ टैक्स लेता है मोहन ठाकुर और 7 लोगों की हत्या कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ चटुकार बोला जाए, उसको बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे मीडिया कर्मी जो बताता है अपने आप को कि मैं भारत में, बिहार में 1 नंबर पे सर्च किया जाता हूँ, वो नहीं पहुँचता है। अगर वहाँ मुसलमान की बात होती है तो वहाँ पहुँच जाएगा। देखिए राजनीति क्या होता है, यहाँ लड़की थी यादव की और मुसलमान लड़का था, तो ये हम झंडा उठाकर चला गया। क्यों नहीं वहाँ गया कि एक यादव समाज के लिए मारा गया, क्योंकि उसके समाज का था लोग, तो नहीं गया। क्योंकि ये लोग खाली छोट जात के साथ, शूद्रों के साथ, बैकवर्डों
पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ राजनीति करना जानता है, नहीं कि अपने के साथ। लोग फिर आते हैं अपने टॉपिक पे भागवा की। भागवा एक ऐसा रंग नहीं है, भागवा बुद्धों का, जैनों का रंग है जो अभी तक उत्तम है और उत्तम रहेगा। अब भागवा को कोई बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी अब बदनाम नहीं होने देंगे। युवा अब शांत नहीं रहेगा, राजनीतिक भागवा पे नहीं होगा। रवि जी, आपसे मुझे एक बात याद रही है, जब एक कांड हुआ था, जब शाहरुख खान का लड़का जो था मुंबई एयरपोर्ट पे ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, उसके साथ बहुत सारे अडानी अंबानी के बेटे पोते पकड़े गए थे। उसको तो छोड़ दिया गया, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हाल फिलहाल में जो मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसका भी इन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उसके पीछे खान लगा था। तो आखिर एक सिर्फ खान का विरोध है? देखिए, यहाँ पे माने कि ये लोग नहीं चाह रहा है कि माने कि माइनॉरिटी के लोग, बैकवर्ड के लोग, दलित पिछड़े लोग माने कि बड़े बड़े स्थानों पर जाकर वो काम करें, बड़े पर्दे पर काम करें। ये लोग जो अपने आप को कह रहा है कि हम भगवाधारी हैं, भगवा को बचा रहा है, वो भगवा नहीं बचा रहा है, देश को तोड़ रहा है। क्योंकि अगर इन लोगों को विरोध करना चाहिए तो भूल भुलैया को भी करना चाहिए, इन लोगों को विरोध करना चाहिए तो स्मृति ईरानी का भी बेटी के विरोध करना चाहिए, जिन्होंने अपने होटल में सरेआम वीडियो उनका पकड़ा गया था, सरेआम वायरल चली, जो कि केंद्रीय में मंत्री हैं और विदेश मंत्री रह चुकी हैं स्मृति ईरानी, उनकी बेटी पकड़ा गई, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुआ। चटुकार मीडिया कर्मियों ने उसको नहीं दिखाया, लेकिन लाल सिंह चड्ढा आया था, लाल सिंह चड्ढा पर उठाया। शाहरुख का बेटा था, अरे क्राइम किया था भाई, क्राइम नहीं होना चाहिए, इसका सपोर्ट हम नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान से चलते, लेकिन तुम सबको दिखाओ ना भाई, तुम्हारा काम है कि दिखाओ। एगो तो नेशनल मीडिया है, वो तो पूरा निमन से बिक गया है, लेकिन जो बैकवर्डों के साथ होता है, माइनॉरिटियों के साथ होता है और दलितों के साथ होता है, उसको भी दिखाना चाहिए ना। नहीं कि राजनीति को आपको कराना है तो कीजिए, अच्छे चीज पे कीजिए। एक बात हम पूछना चाहेंगे, हमारा जो देश था कभी भी इस भगवा चाहे किसी भी कलर या रंग विभेद में बटा हुआ नहीं था। और ये जो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, भोजपुरी है, इसमें हमारे देश की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती थी, उसका कोई बात तक नहीं करता था। हमारे देश में बात होती थी, रोजगार की बात होती थी, शिक्षा की बात होती थी। लेकिन अब ये सब बीजेपी वाले का है या जो भी पार्टियां है, ये सब खासकर रंग पे क्यों बात कर रही है, यानी भगवा पे क्यों बात कर, सफेद पे क्यों बात कर रही है? देखिए राजू भाई, आपने एक बात कहकर मुझे बहुत गुस्से के साथ उसका दिए। हमारे देश में राजनीतिक जानते हैं क्या क्या होता है? एक धर्म पे होता है, एक देश पे होता है। पहले बीजेपी ने धर्म पे किया, उसके बाद देश पे किया। धर्म पे इसलिए किया, धर्म पे जीता, हिंदू मुस्लिम को कर जीत गया। उसके बाद जब लगा कि ये कांड नहीं चलेगा तो इसने क्या किया, उसके बाद देश पे जीता। देश के देखिए, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वाला मार दे रहा है। हमारे सैनिक कमजोर हैं जी कि कोई मार देगा। देखिए ये साजिश है लोग ऐसे। अब ये हो गया तो 24 वाला चुनाव सामने है तो अब भागवा पे कर रहे हैं, ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए आरएसएस वाले और बीजेपी वाले एक ऐसा लोग हैं जो हम लोगों को गिराएंगे, लेकिन अपना लोग कब समझेंगे। हम अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कब समझेंगे और कब। इस भागवा को तो हमारा बुद्ध ने पहना था, युग युग से चलते आ रहा है। हम भागवा को कभी, जब जिस दिन लगेगा कि भागवा रंग खराब होते जा रहा है, उसका कोई अस्तित्व मिटते जा रहा है, तब खुद हम नहीं सह पाएंगे, क्योंकि हम बुद्ध के वंशज हैं, यहाँ अशोक सम्राट की वंशज हैं, कि हम लोग यहाँ सहेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग अगर शांति चाहते हैं तो क्रांति भी चाहते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कहे थे और अम्बेडकर कलम उठाए तो शांति, अगर अशोक की जैसे बन गए, अगर तलवार उठाए तो क्रांति। बात शाहरुख खान के जो पिता थे पाकिस्तानी थे, लेकिन शाहरुख खान हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में रहे, लेकिन आज तक उन्होंने पाकिस्तान को 1 रुपये का मदद तक नहीं किया और ना ही पाकिस्तान के फेवर में कोई सा बात बोला, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई सा उन्हें बात भी नहीं बोला है। फिर भी शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। ये आरएसएस का दलाल जो है, जो बैठा है विरोध करने के लिए, वो लोग चाह रहा है कि बस 24 वाला राजनीति कैसे निकालना है, हिंदू मुस्लिम कैसे करा देना है, राजनीति कैसे निकाल लेना है, रंग पे भेदभाव कैसे करा देना है, जाति पे लड़ाई कैसे करा देना है, राजनीति कैसे बना लेना है, और फिर देश का जीडीपी तो डाउन हुआ ही है और किस नीचे कैसे गिरा देना है। अभी वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, क्या हमारा देश सबसे पिछड़ा था भाई? नहीं, जनसंख्या पर 3 नंबर में आता था हमारा देश, अभी भी आता ही है। अगर बात करें कि हमारे संपत्ति, तो हम लोग कर्ज देते थे, आज हम लोग कर्ज ले रहे हैं। आज हमारा खिलाड़ी कोई नहीं जाकर भाग लिया वहाँ पे, क्या हम लोगों के पास क्षमता नहीं है? बिल्कुल है।
जानते हैं क्यों नहीं यहाँ पर लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया कि यहाँ फुटबॉलर में सिर्फ बहुजन समाज के लोग रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, तभी इन लोगों को नहीं भेजा गया यहाँ पे। अभी जो फुटबॉल चैंपियन जो हुआ था उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया, और उसी फुटबॉल चैंपियन में जो हमारे दीपिका पादुकोण जिसको ट्रोल किया जा रहा है, वही दीपिका पादुकोण जाती है और विदेशी लोग भारत के इतना सम्मान किए कि उसके हाथों वहाँ पे कप दिलवाए। देखिए, इससे बार माने कि दीपिका पादुकोण के बारे में हम क्या बताएं, बहुत अच्छी माने कि एक्ट्रेस हैं, और शाहरुख तो भाई किंग है, और हमारे भी हम उसको भी अपना थोड़ा सा किंग समझते हैं। और ना ही कि उनके फिल्मों की वजह से हमारे उनके काम को देखकर और देशभक्ति को लेकर, ना ही कि उनको हिंदू मुस्लिम को लेकर। और दूसरा बात रहा कि इन लोगों को तो क्या इतना अच्छा वहाँ ये लोग सोचा कि दीपिका पादुकोण को बुलाकर उस एक इंडियन एक्ट्रेस की जो हॉलीवुड सबसे बड़ा इंडस्ट्री है उनको छोड़कर इनको इंडियन माने कि बॉलीवुड से बुलाकर सम्मानित रहती, सम्मान दिलाया गया, कप दिलाया गया। तो इससे माने कि इससे हमारा थोड़ा सा सिनेमा जो है ना और ही चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी बहन और हमारी बेटी जाकर वहाँ पे एक कप को देती है और वहाँ पे अथी शो करती है, उसमें भाग लेती, पार्टिसिपेट करती है। इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं, ना ही कि भागवा। अरे भाई भागवा डिटोल साबुनवा देखते हैं जी, प्रचार नहीं करना चाहिए। तो डिटोलवा को क्या करते हैं ना, हम यूज करते हैं गर्मिया के दिनों में, खुजली वजली हो जाता है तो सभी जगह लगा लेते हैं। तो उस पर विरोध करना चाहिए ना कि बंद करो, नहीं बंद करेगा क्योंकि वो उन लोगों के उन्हीं लोगों का कंपनियां है भाई, तो कैसे कुछ लोग तो चड्डी भी कमेंट में अरे चौडी वाला तो बहुत चला है, जॉकी का चौडी है, करे वो अमूल्य बनाता है, सब लोग बनाते हैं, तो चौडिया को बंद कर दो, वहाँ नहीं लगना चाहिए भाई। कपड़ा पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पे भेद नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव करना है तो अगर छुआछूत हो रहा है वहाँ आप जाकर हटाओ, उसको शांति करो और बताओ कि हम भारत के लोग एक हैं। जैसे कि मोदी जी जानते हैं अपने देश से, अब बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, ना युद्ध चाहते हैं, उसी के नाम पे कर्ज लेते हैं, बताते हैं कि हम एक हैं। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ आकर करो। अब जो शाहरुख खान का मूवी भी जो पठान आ रही है उसपे राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक मत सके, उसके लिए बहुत सारे मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और जो फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड है उसको सुचारू रूप से चलने दे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड बनाया गया है, वो उसको क्लेम करेगा, या रंग विभेद हो या कपड़े का दिक्कत जो भी हो, सेंसर बोर्ड उसको समझेगा। और बाकी इस जो प्रक्रिया है यानी पठान मूवी पे आपका क्या रहा है, आप कॉमेंट में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।